कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म एंट्रम के बारे में। इस फिल्म को 1970s की एक कर्स्ड फिल्म माना जाता था और जो कोई भी इसे देखता था वो मर जाता था। और अगर आपको लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन को देख के आपके साथ बुरा हो सकता है तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मूवी लिंक्स के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, सिनेमा में ना जाने कितनी सारी मूवीज़ बनी हैं जो नर्क और डेविल को दर्शाती हैं, लेकिन एंट्रम उनसे अलग थी जिसने बहुत से लोगों की जान ली थी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लीगल नोटिस से, जिसमें लिखा होता है कि अगर ये फिल्म देखते वक्त आपको कुछ हो जाए तो ये फिल्म का कसूर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इसे देख रहे हैं। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होती है एक माँ और उसके दो बच्चे, एक लड़का नेथन और एक लड़की ऑरेली। दोस्तों, हाल ही में इनके डॉग मैक्सीन की मौत हो गई होती है। नेथन मैक्सीन से बहुत करीब होता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि मैक्सीन कहाँ गई होगी। तो उसकी माँ कहती है कि वो नर्क में गई होगी क्योंकि वो एक बुरी डॉग थी। ये सुन के नेथन को एक सपना आता है जहाँ वो बैफोमेट को देखता है जो चमक रहा होता है। अब जिनको बैफोमेट के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बैफोमेट एक पुतला है जिसका सर बकरे का है और शरीर इंसान का, और कई सैटानिक कल्ट्स इसकी पूजा करते हैं। नेथन को मैक्सीन की बहुत याद आ रही होती है और वो सो नहीं पा रहा होता, तो उसकी बहन उसे कहती है कि वो हेल से मैक्सीन को वापस लाएंगे। अगले दिन ऑरली और नेथन एक सैटानिक बुक लेके जंगल में जाते हैं जो सुसाइड पॉइंट होता है, और लोग वहाँ अक्सर मृत लोगों से मिलने भी जाया करते थे क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस जंगल में हेल का एक दरवाज़ा है जिसे ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के पाया जा सकता है। वहाँ ऑरली और नेथन को कुछ लोगों की चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि एक सैक्रिफाइस होता है, यानी मृत लोगों से मिलने के लिए लोग अपनी कीमती चीज़ वहाँ सैक्रिफाइस करते थे। तो नेथन अपने डॉग का गले का पट्टा वहाँ रख देता है सैक्रिफाइस के तौर पे। वहाँ एक बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि सुसाइड ना करें। नेथन को सूसू लगती है तो वो एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ वो एक पेड़ की टहनी पे लिखा पाता है कि इस जंगल में जो आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। ये देख के वो डर जाता है और अपनी बहन के पास चला जाता है। उसके बाद वो दोनों उस स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ उन्हें हेल के गेट के लिए गड्ढा खोदना था। गड्ढा खोदने से पहले वो सारे धर्मों के ईश्वर को बाहर निकालते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ज्यूस, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियन, और रस्सी से एक स्टार बना के उसके हर कोने में उन्हें रख देते हैं और प्रेयर करते हैं ताकि वो उन्हें डीमन से बचा सके। उसके बाद वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। दोस्तों, हेल के करीब जाने के लिए 5 लेयर थी और पहले लेयर का नाम था नेफास्टस, जिसका मतलब होता है बिना कानून के। नेथन मिट्टी पे एक क्रॉस बनाता है और अपना कान ज़मीन पे लगाता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि वो क्या सुन रहा है, तो वो कहता है कि वो हेल के ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस फ्रेम में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब नेथन ने वो क्रॉस बनाया था तो वो सीधा था, लेकिन अगले सीन में वो अपने आप उल्टा हो गया था। उसके बाद नेथन और ऑरली अपने टेंट में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो ये दर्शाता है कि ज़रूर उस आदमी ने वहाँ सुसाइड किया होगा। कुछ देर बाद वो दोनों फिर गड्ढा खोदने लगते हैं और नेथन को पेड़ के पीछे एक आकृति दिखाई देती है जो पूरी तरह काली होती है। तभी ऑरली नेथन को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाती है और वो एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ सुसाइड करने आया होता है, और उसके पास एक वाइट टेडी भी होता है। वो जैसे ही चाकू अपने पेट में मारने वाला होता है वैसे ही नेथन चिल्लाता है और उसको रोक देता है, और बच्चों को देख के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों फिर गड्ढा खोदने में जुट जाते हैं। तभी नेथन झाड़ियों में 2 आकृतियों को देखता है जो पूरी तरह काली होती हैं और उनकी सफ़ेद सींग भी होती हैं, मानो वो डीमंस हों। ये देख के नेथन ज़ोर से चिल्लाता है तो ऑरली उसे टेंट में ले जाती है। दोस्तों, ऑरली नेथन की संतुष्टि के लिए उसे वहाँ लाई होती है। वो अपने साथ अपने डॉग मैक्सीन का एक पट्टा भी लाई होती है ताकि वो उसे जंगल में कहीं रख सके और नेथन को बता सके कि मैक्सीन ने अपना पट्टा भेजा है और वो खुद वापस नहीं आई है, जिससे नेथन समझ सके कि वो अब वापस नहीं आएगी और उसका दर्द कम हो सके। रात को सोने से पहले नेथन के मुंह से बदबू आ रही होती है तो ऑरली उसे ब्रश करने को कहती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो ऑरली वो सैटानिक बुक निकालती है और उसे सेरेब्रस के बारे में बताती है, जो एक 3 सर वाला डॉग होता है और वो हेल का गेट कीपर होता है जिसे जंजीरों से बांधा गया होता है।
वो उसको ये भी बताती है कि सेरेब्रस के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो नेथन अगर ब्रश नहीं करेगा तो उसकी बदबू से सेरेब्रस वहाँ आएगा और उसे मार डालेगा। ये सुन के नेथन डर जाता है और तुरंत ब्रश करने चला जाता है, और वहाँ पे वो देखता है कि एक नाव चालक एक लड़की को नदी से उस पार ले जा रहा है। ये देख के नेथन डर जाता है और वापस टेंट में आ जाता है सोने के लिए। सोते वक्त नेथन को एक सपना आता है जहाँ वो आग की लपटों से निकलते हुए एक काली आकृति को देखता है, मानो कि वो डीमन हो। और उसके बाद वो बुक में सेरेब्रस को देखता है, और उसके बाद देखता है कि 2 डीमंस उस गड्ढे से बाहर आए हैं और उन्होंने इंसान की स्किन पहन ली है, जिससे वो इंसान जैसा बन गए हैं। उसके बाद वो एक बैफोमेट देखता है जिसके नीचे आग जल रही होती है, और फिर हमें डेविल दिखाया जाता है कुछ इस तरह से। अगली सुबह नेथन जब सूसू करने जाता है तो वो फिर वही पेड़ की टहनी देखता है जिस पे लिखा होता है कि इस जंगल से कोई वापस नहीं जा सकता, और उस पर खून भी लगा होता है। दोस्तों, अब वो सेकेंड लेयर में पहुंच गए होते हैं जिसका नाम होता है मैलिफिशियस, और इसका मतलब होता है ईविल। जब ये इस लेयर में पहुंचते हैं तो नेथन उल्टा बैठ के अपनी बहन को बताता है कि वो अब सेकेंड लेयर में पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्होंने उसे नोचा है, और वो ये घाव अपनी बहन को दिखाता है। लेकिन ऑरली को लगता है कि नेथन ने ये खुद ही किया होगा क्योंकि उसको डेविल पे विश्वास नहीं होता है। उसके बाद वो नेथन को जंगल घुमाने ले जाती है जहाँ नेथन को पानी में कोई हरकत नज़र आती है, तो वो उस जगह घूरता रहता है, और मौका देख के ऑरली मैक्सिन का पट्टा वहीं रख देती है ताकि वो नेथन को यकीन दिला सके कि मैक्सिन ने अपना पट्टा वापस भेजा है और उसका दर्द कम हो सके। लेकिन तभी उन दोनों को हेल के ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई देती है, और वो अब थर्ड लेयर में पहुंच चुके होते हैं जिसका नाम होता है डिमोंटम, और इसका मतलब होता है डीमन। उस ट्रम्पेट की आवाज़ सुन के वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक अबैंडन्ड गांव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें 2 लोग और एक बैफोमेट दिखाई देता है। दोस्तों, ये वही 2 डीमंस होते हैं जो नेथन को सपने में आए होते हैं, जिसमें उसने देखा था कि 2 डीमंस ज़मीन के अंदर से निकले और उन्होंने ह्यूमन स्किन पहन ली। दोस्तों, वहाँ ऑरली एक वाइट टेडी देखती है और वो बैफोमेट हिल रहा होता है और वो 2 लोग उसके नीचे आग लगा देते हैं। ये देख के ऑरली समझ जाती है कि जो आदमी उन्हें सुसाइड करते हुए दिखा था वो टेडी उसी का है, और इन दोनों ने उसे बैफोमेट के अंदर डाल रखा है और उसके नीचे आग लगा दी है ताकि उसका शरीर पक सके और ये उसे खा सके। ये देख के ऑरली नेथन को लेके वहाँ से भागने लगती है और टेंट के पास पहुँचती है। तभी वो दोनों आसमान में एक काला सर्कल देखते हैं, जिसे देख के वो वहाँ से भागने लगते हैं, और उनका पीछा वो काले डीमंस कर रहे होते हैं जो अक्सर नेथन को नज़र आते थे। वो दोनों एक नाव में बैठते हैं और नदी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी नदी में नेथन को कुछ दिखाई देता है जो उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन ऑरली उसे बचा लेती है और नदी के उस पार ले जाती है। और कुछ देर और भागने के बाद वो देखते हैं कि वो वापस अपने टेंट के पास ही आ गए हैं, यानी अब वो फंस चुके थे और डेविल उन्हें जंगल से बाहर जाने नहीं दे रहा था। तभी वहाँ उन्हें एक जंजीर दिखाई देती है जो सेरेब्रस की होती है, यानी डेविल ने अपने गेट कीपर सेरेब्रस को उनके पास भेज दिया था। वो दोनों डर के टेंट में चले जाते हैं जहाँ ऑरली नेथन को बताती है कि उसने उससे झूठ कहा था कि वो मैक्सिन को वापस ला सकती है, वो बस उसका दर्द कम करना चाहती थी और ये सब रियल नहीं है। नेथन उसे बताता है कि वो उस डीमन से मिला है जिसका नाम एस्टरॉथ है। वो उसे उसके घर के पीछे मिला था और उसने उसे बताया था कि उसकी बहन उसे ट्रिक करेगी मरीन के गले के पट्टे से। ये सुन के ऑरली डर जाती है और तभी सेरेब्रस उन पे अटैक कर देता है और वो दोनों एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, अब वो दोनों 4th लेयर में पहुंच चुके थे जिसका नाम होता है इनकार्नेटस एस्ट मेथूस, और इसका मतलब होता है पावर ऑफ फियर, यानी डर की शक्ति। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मैक्सिन ने नेथन को हाथ पे काटा था, इसीलिए उसकी माँ ने उसे बुरा कहा था कि वो हेल में गई होगी। तभी नेथन वहाँ आया उसे ढूंढने के लिए। अगली सुबह ऑरली और नेथन उन 2 आदमियों को देखते हैं जो उनके टेंट के पास खड़े होते हैं और वो वहाँ से छुप के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों उन्हें देख लेते हैं और शूट कर देते हैं, और जिस बुलेट से उन्होंने उन्हें शूट किया होता है वो बेहोशी की बुलेट होती है। उसके बाद वो दोनों उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये चड्डी वाला आदमी ऑरली को छेड़ रहा होता है तो नेथन उस पर चिल्लाता है। ये देख के वो नेथन को बाहर निकालता है और उस बैफोमेट के अंदर डाल देता है और नीचे आग लगा देता है। ये देख के ऑरली ज़ोर ज़ोर से मार के केज तोड़ देती है और गन लेके उन दोनों को शूट कर देती है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं और नेथन को बाहर निकालती है
जो वहाँ से भाग जाता है और वो उसके पीछे भागती है। दोस्तों अब ये दोनों 5th और आखिरी लेयर में पहुँच चुके थे, जिसका नाम होता है एबिसिस, जिसका मतलब होता है डेप्थ यानी गहराई। नेथन अब पूरी तरह काला हो गया होता है और वो जंजीर में बंधे एक डॉग को देखता है जो उसका डॉग नहीं होता है, और वो उसे आज़ाद कर देता है। और फिर द एंड लिखा हुआ आता है, जो कि फिल्म का सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि 10 मिनट की मूवी अभी बाकी थी। अगले सीन में हमें एक ट्रायंगल दिखाया जाता है और उसके बाद हमें भागती हुई ऑरली दिखाई जाती है, जिसके पीछे बहुत सारे ब्लैक डीमंस पड़े होते हैं, और वो ज़ोर से उन डीमंस पे चिल्ला रही होती है और गन लेके टेंट में घुस जाती है। तभी हमें नेथन जंजीर पकड़े हुए टेंट के नज़दीक आता दिखाई देता है, यानी जंजीर की आवाज़ सुन के ऑरली गोली चलाएगी, जिससे नेथन मर जाएगा और वो डीमंस ऑरली को मार डालेंगे। उसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसको बांध रखा होता है और उन्हें कोई शूट करके मार डालता है, और उनके हाथ में एक एप्पल होता है। और उसके बाद हमें डेविल दिखाया जाता है जो हमारी तरफ उंगली पॉइंट कर रहा होता है, और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इस फिल्म में दिखाए गए कुछ डीमंस और सिंबल्स के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में सबसे पहले एक बैफोमेट दिखाया गया है, जो कि एक पुतला है जिसका सर बकरे का है और शरीर इंसान का, और लोग इसकी पूजा करते हैं। इसका एक हाथ ऊपर की तरफ होता है जो दर्शाता है कि गॉड है, और दूसरा हाथ नीचे की तरफ होता है जो दर्शाता है कि डेविल भी है। ये इस फ्रेज को भी दर्शाता है कि एज अबव सो बिलो, यानी जैसा स्वर्ग है वैसे नर्क भी है। दोस्तों इस फिल्म में 170 बार एक सिंबल दिखाया गया है जो एस्टरोथ का सिंबल है। एस्टरोथ डीमोनोलॉजी में हेल का एक महान डीमन है जो लूसीफर के बाद सबसे महान माना जाता है। ये एक ड्रैगन की सवारी करता है और इसके लेफ्ट हाथ में एक जहरीला सांप रहता है, और ये 40 लीजेंस को रूल करता है। दोस्तों यही डीमन नेथन से मिलने आया था और इसने उसकी बहन के प्लान के बारे में उसे बताया था और उसे अपने जाल में फंसा लिया था। दोस्तों जो डीमन नेथन को नज़र आ रहे थे झाड़ियों में, वो ज़रूर वही लोग होंगे जो वहाँ सुसाइड करने आए होंगे, और इंसान की खाल पहने 2 डीमंस ने उन्हें बैफोमेट में डाल के जलाया होगा, और मरने के बाद वो डीमन बन गए होंगे। दोस्तों जब नेथन को उन्होंने बैफोमेट के अंदर डाला था तो वो पूरा काला होके बाहर निकला था, और अगर वो मर जाता तो वो भी वो डीमन बन जाता, या फिर वो डीमन बन गया था, क्योंकि जब द एंड लिखा हुआ आया था तो नेथन हमें हंसता हुआ दिखाई दिया था, यानी वो डीमन में तब्दील हो चुका था। दोस्तों जो एक कपल हमें दिखाया गया था जिनको मारा जा रहा था और उनके हाथ में एप्पल था, वो शायद एडम और ईव थे जिन्हें भगवान ने धरती पे भेजा था, लेकिन डेविल ने उन्हें पकड़ के मार डाला। शायद यही बात ये फिल्म हमें रिप्रेजेंट करना चाहती है, क्योंकि उनके हाथ में पड़ा एप्पल ये दर्शाता है कि वो ज़रूर एडम और ईव ही होंगे। इस फिल्म में हेल तक जाने के लिए 5 लेयर दिखाई गई हैं, जो कि एक टास्क की तरह है। जितनी नज़दीक तुम जाते रहोगे उतनी नज़दीक मौत तुम्हारे आती रहेगी। दोस्तों इस फिल्म में कई फ्रेम में ट्रायंगल शेप दिखाया गया है, जैसे उनका टेंट एक्सेट्रा। वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रिनिटी, जिसके एक एंगल पे फादर होता है यानी गॉड, दूसरे एंगल पे सन होता है यानी ह्यूमन, और तीसरे एंगल पे डेविल होता है। और ईस्टर्न कल्चर में ट्रायंगल का मतलब होता है इल्यूमिनेशन, यानी किसी बात पे रोशनी डालना, और किसी कल्ट के लिए ट्रायंगल का मतलब होता है डेविल को समन करना। और इस फिल्म में एक बड़ा ट्रायंगल दिखाया है जहाँ जब वो दोनों भाई बहन उस जंगल से भागने की कोशिश करते हैं तो वो वापस अपने टेंट के पास ही पहुँच जाते हैं, जो दर्शाता है कि डेविल ने उन्हें अपने ट्रायंगल में फंसा लिया है, जहाँ हर कोने पे उन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। दोस्तों गीक माइथोलॉजी में शरोन नाम के एक नाव चालक का जिक्र है जो सोल्स को अपनी नाव में बैठा के हेल ले जाया करता है। आपको वो सीन तो याद ही होगा जहाँ नेथन जब ब्रश करने गया था तो वो एक नाव चालक को देखता है जिसके नाव में एक लड़की बैठी होती है और वो उसे नदी के उस पार ले जा रहा होता है। तो वो ज़रूर शरोन ही होगा जो उस लड़की की सोल को ले जा रहा था अंडरवर्ल्ड में। दोस्तों इस फिल्म में सेरेब्रस का भी जिक्र है, जो कि एक गेट कीपर होता है हेल का। सेरेब्रस एक डॉग है जिसके 3 सर होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए इसे जंजीर से बांधा गया होता है। तो दोस्तों ये थे इस फिल्म में दिखाए गए कुछ डीमन और सिंबल्स। आइए बात करते हैं कि इस फिल्म को कर्स्ड क्यों कहा जाता है। दोस्तों 1988 बुडापेस्ट में एक छोटे से थिएटर में जब ये फिल्म लगी थी तो पूरा थिएटर जल गया था, जिससे 56 लोग मारे गए थे जो ये फिल्म देखने आए थे। 1983 में ये फिल्म 7 फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी गई थी।
एक औरत जिसका नाम था जैनेट हिलरी, जो कि जॉन पार्क फिल्म फेस्टिवल की एक क्रिटिक थी, वो फिल्म देखने के 24 घंटे बाद मर गई थी। और कोलोराडो फिल्म फेस्टिवल का एक आदमी टॉम स्टायम, वो फिल्म देखने के बाद अपने किचन में इलेक्ट्रोक्यूशन से मर गया था। और लायोला फिल्म फेस्टिवल का जोई बैरिंगर जब बीच पे घूमने गया था, जो एक स्टोन फिश के ऊपर गिर गया था, जिसका जहर उसके शरीर में घुस गया और उसकी तुरंत मौत हो गई थी। और दोस्तों 1993 में सैन फ्रांसिस्को में एक थिएटर में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी। तो फिल्म देखने वाले सभी लोग पागल हो गए थे और वहाँ खेलने लगे थे, जिससे एक प्रेग्नेंट लेडी की मौत भी हो गई थी। और तभी से इस फिल्म को कर्स्ड माना जाता है कि जो कोई भी इसे देखेगा वो मर जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।